विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन दिनों हरियाणा की धरती बड़े दिग्गज नेताओं से गूंज रही है। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी असंध से भाजपा के प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए असंध पहुंचे, जहां असंध पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद मंच से योगेंद्र राणा के समर्थन में हुंकार भरते हुए भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल नजर आए, तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा लूट और झूठ की राजनीति करती है। सही मायने में कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। हरियाणा में जब उनकी सरकार थी तो किस तरह से ये लोग नौकरियां देने में भ्रष्टाचार करते थे और किसानों की जमीनों को हड़पने का काम करते थे। यही नहीं, मुआवजे के नाम पर किसानों को 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे। भजन लाल ने कहा कि 10 साल पहले का कांग्रेस का शासन देखिए और हमारे 10 साल का शासन देखकर आपको अंतर पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रदेश में सड़कों के जाल का जिक्र करते हुए भजन लाल ने कहा कि एक समय था जब बारिश होने पर लोगों को रिश्तेदारी में ही रुकना पड़ता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेकर काम करती है। हम 2014 और 19 में जो घोषणा पत्र लेकर आए उसे पूरा किया और अब भी जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं उसे पूरा करेंगे। अरे मैं कहना चाहता हूँ, जरा एक बार देख लीजिए। और मैं सिख भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, 1984 के जो दंगे आपने खुलेआम करवाए थे आपकी सरकार ने, जब आप कहां थे, आपके उनने जिस तरह से 84 के दंगों में हमारे सिख भाइयों का क्या स्थिति की थी और किस तरह की आप टिप्पणी करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एससी एसटी के बारे में उनके विचार आपने सुन लिए होंगे, किस तरह के उनके विचार हैं और किस तरह से अपने विचार रखते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप देखिए, जो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जो लोग भारत को तोड़ने की बात करते हैं, जो भारत में आतंक फैलाने का काम करते हैं, राहुल जी आप विदेश में उनसे क्या खिचड़ी पकाते हैं, आप उनसे मिलकर के क्या करते हैं, ये देश की जनता को जरा बताएं तो सही कि आपकी कौन से उनसे बात होती है, उनसे आपका क्या रिश्ता है। जरा जनता को बताएं कि ऐसे लोगों से आपका क्या रिश्ता है। मतलब मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस हमेशा झूठ और लूट की राजनीति करती है। अगर सही मायने में कहा जाए तो एक कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को जन्म दिया है और आपने देखा है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो युवाओं को रोजगार देने का काम किस तरह से करती थी, इनके अधिकारी किस तरह से काम करते थे और किसानों की जमीन को ना कुछ पैसों में लिया जाता था और किसानों को चेक दिए जाते थे, 2-2 रुपए के चेक देकर के उन किसानों को बहलाया जाता था, किसानों को धोखा देने का काम किया जाता है। अब हालत ही देख लीजिए। विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि जरा 10 साल पहले का हरियाणा देखिए आप, किस तरह के हरियाणा की तस्वीर थी। हरियाणा किस ओर जा रहा था, लेकिन 10 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा ने अपनी रफ्तार तेज की और हरियाणा आगे बढ़ा। बारिश होती थी तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में रुकना पड़ता था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से हर गांव में सड़क बनाने का काम किया। और मैं ये
बातें आपको इसलिए कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेकर के काम करती है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस भी चुनाव में जाती है अपना घोषणा पत्र लाती है। आप घर जाकर के देखना, कांग्रेस के अब तक के घोषणा पत्रों को पढ़ना, उनको देखना जरूर, क्योंकि वो घोषणा पत्र में जो वायदे करते हैं वो सिर्फ घोषणा करते हैं। आज तक उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया, कोई वायदा पूरा नहीं किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेकर के आती है और मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 में जो संकल्प पत्र लिए थे, जो संकल्प पत्र लेकर के हम आपके बीच में गए थे वो भी पूरा किया, और 19 में गए वो भी पूरा किया। हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हैं हमारी दोनों बार सरकार ने जो वायदा किया है उसे पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया। आज मैं देखता हूं आप जाते हैं, घड़ी लगा करके कह देते हैं 100 किलोमीटर इतनी देर में पहुंच रहा हूं, 150 किलोमीटर इतनी देर में पहुंच रहा हूं। ये हाईवे से आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। आपको कैसा लग रहा है जब हाईवे पे चलते हैं? लगता है ना? मैं भाइयों बहनों यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश में विकास की गति बढ़ी है, देश का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हरियाणा ने प्रगति की राह पकड़ी है। 10 साल में हरियाणा का विकास हुआ है। अब की बार हैट्रिक लगाओगे तो विकास में और ज्यादा हरियाणा हमारा आगे बढ़ेगा। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।